अमेरिका के कनेक्टिकट में एक स्कूल में शूट आउट हुआ है जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि हमलावर ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की है। बताया यह भी जा रहा है कि हमलावर के पास 2 बंदूकें थीं जब उसने ये फायरिंग की। हमलावर के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। फायरिंग न्यू टाउन के हक एलिमेंट्री स्कूल में हुई है। तो एक बड़ी और अहम खबर अमेरिका के कनेक्टिकट शहर से, जहां एक हक एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग हुई है जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। और जानकारी ये भी है कि इस शूटआउट को करने वाला, इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले हमलावर को भी पुलिस ने मार गिराया है। हालांकि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों की हालत नाजुक भी है, लेकिन ये भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर किस वजह से इस हमलावर ने इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस वक्त यहां शूटआउट चल रहा था, 2 बंदूकें इस हमलावर के हाथों में देखी गईं और ये ताबड़तोड़ दोनों ही बंदूकों से गोलियां चला रहा था, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से हम बता दें आपको, अमेरिका के कनेक्टिकट में एक बड़ा शूटआउट हुआ है और स्कूल में हुआ है ये शूटआउट जिसमें 27 लोगों की जान चली गई है और हमलावर ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि हमलावर के पास उस वक्त 2 बंदूकें थी और उसने ताबड़तोड़ दोनों ही बंदूकों से फायरिंग करना शुरू कर दिया। साथ ही जानकारी अब यह भी है कि इस हमलावर की भी जान चली गई है पुलिस की फायरिंग में। फायरिंग हुई है न्यू टाउन के हक एलिमेंट्री स्कूल में। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां हक एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग हुई है, जहां तमाम बच्चे मौजूद थे। एक टीचर के मारे जाने की इसमें खबर मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि इस हमलावर के पास 2 बंदूकें थी और इसमें स्कूल में घुसने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिसार जुड़ गए हैं। अभिसार, क्या ताजा जानकारी है? हम जो चैनल्स हैं और स्थानीय सोर्सेस के मुताबिक कुल जैसे 27 बच्चे मारे गए हैं और इनमें से ये बताया जा रहा है कि 10 बच्चे हैं। कुछ सोर्सेस 18 की संख्या कर रहे हैं, मगर एक स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वहां पर, वो 10 बच्चों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है। ये भी बताया गया है कि जो शख्स मारा गया है सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल, जो कि न्यूटन कनेक्टिकट में है, शशि, जो शख्स मारा गया है वो संभवतः एक क्लास से बहुत करीब था, एक खास क्लास से बहुत करीब था। अब इसका क्या मायने है हम अभी स्पष्ट नहीं है, मगर ये पता चल पा रहा है कि वो एक क्लास से बहुत करीब था। अब करीबी का क्या मतलब है, क्या वो टीचर था या क्या था, अभी कोई तय बात नहीं है, मगर ये तय है कि वो जो शख्स जो उसमें मारा जा चुका है वो दरअसल एक क्लास के बहुत करीब था, यानी कि सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल से जुड़ा हुआ ये शख्स था। 3 जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत बहुत गंभीर है और घायलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और स्कूल के साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हैं। और माफ कीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल और साइकोलॉजिस्ट दोनों मारे गए हैं। शशि, मैं दोहरा दूं कि स्कूल के प्रिंसिपल और साइकोलॉजिस्ट दोनों मारे गए हैं और 10 बच्चे भी मारे गए हैं, ऐसा एक स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बता रही है। और इस वक्त घटनास्थल पर जो शूटर है वो भी जो है उसकी भी लाश पड़ी हुई है और उसके पास से 2 हैंडगन्स जो है वो बरामद हुए हैं। शशि जी, अभी सर कुछ और पता चल पाया है? क्योंकि कई बार इस तरह के शूटआउट सामने आए हैं और बाद में पता चलता है कि मानसिक रूप से परेशान लोग या मानसिक रोगी इस तरह के कदम उठाते हैं। इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए शशि, जैसा कि मैंने बताया कि एक शख्स स्कूल के करीब था। अब सवाल ये कि करीबी के क्या मायने हैं, क्या वो स्कूल के प्रशासन से जुड़ा हुआ था? और जाहिर सी बात है, अगर वो स्कूल के प्रशासन से जुड़ा हुआ था और वो उसने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो इसके मायने स्पष्ट हैं कि उसकी नाराजगी रही होगी, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं होगा। और जो भी शख्स बच्चों के स्कूल में इस तरह से हमला कर सकता है, उसका मानसिक संतुलन तो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता। अब आप देखिए, 10 बच्चे मारे गए हैं, यानी कि उस शख्स ने बच्चों तक को नहीं बख्शा है। कुल 27 के आसपास लोग मारे गए हैं, तो इसमें 2 राय है ही नहीं कि सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में जो ये
नरसंहार हुआ है, इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो शख्स इसके लिए जिम्मेदार है, वो किसी भी सूरत में मानसिक तौर पे तो संतुलित हो ही नहीं सकता। अभी ये बताया जा रहा है कि 3 घायलों की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है और जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है, जैसे कि तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हुई हैं। अभी इंतजार पुलिस की औपचारिक ब्रीफिंग का भी है, जिसमें ये स्पष्ट होगा और स्थिति भी साफ होगी कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या थी और कुल कितने लोग इसमें मारे गए हैं। जी बिल्कुल, अभिसार आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर बता दें, अमेरिका के कनेक्टिकट में हुआ है एक शूटआउट और आपको बता दें कि स्कूल में हुआ है शूटआउट जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमलावर ने स्कूल में घुसकर फायरिंग की है। बताया ये जा रहा है कि हमलावर के पास 2 बंदूकें थी और हमलावर के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। फायरिंग हुई है न्यू टाउन के हक एलिमेंट्री स्कूल में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिसार जुड़े हुए हैं। अभिसार, क्या कुछ और भी तस्वीर साफ हो पाई है? जैसा कि लगातार खबर मिल रही है कि एलिमेंट्री स्कूल है, बहुत ही छोटे बच्चे होंगे, इन मासूमों पर भी उसने फायरिंग कर दी और 10 की जान ले ली। जी बिल्कुल, और माँ बाप जो हैं, जाहिर सी बात है उनका बहुत बुरा हाल है। कई माँ बाप इस वक्त बाहर भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हालांकि क्या हुआ। एक पूरी की पूरी क्लास के 18 बच्चों के बारे में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं शशि, वो अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं। कुछ जगहों पर ये बात आई है कि 18 बच्चे मारे गए हैं। एक जगह एक स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कह रही है कि कुल जो है 10 बच्चे मारे गए हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अफरा तफरी का माहौल है, माँ बाप एक तरह से बिल्कुल बदहवासी के आलम में है और ये बताया जा रहा है कि जो शख्स जो इसके लिए जिम्मेदार है वो 20 साल का युवक था और उसके ताल्लुकात थे इस स्कूल के साथ, वो किसी तरह से जुड़ा हुआ था। ये भी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने ओबामा ने अपनी सहानुभूति जताई है न्यू टाउन कनेक्टिकट में हुए इस घटना को लेकर। कुल जो है 27 लोगों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं और जैसे कि मैंने कहा कि 20 साल का वो शख्स जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे भी मार गिराया गया है। ये उसने खुद पर गोली दाग दी। इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा स्थिति साफ नहीं है। हाँ, 2 तरह की चीजें आ रही हैं। एक रिपोर्ट जो एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है वो कह रहा है कि 18 बच्चे मारे गए हैं और एक स्थानीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो 10 लोगों के मारे जाने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये स्कूल में शूट आउट हुआ है जिसमें कुल 27 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल की जान चली गई है, कई बच्चों की जान चली गई है। पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है हालांकि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत नाजुक भी है। I'm going to introduce Lieutenant Paul Vance from the State Police, who will talk a little bit about what's known so far. We understand that you are all interested in information. We'd like to get you that information as quickly as possible, but the governor's chief concern is making sure that the families have information as quickly as possible, and that's where he is now. This is Lieutenant Paul Vance from the State Police. Hi, good afternoon. I will give you some very basic and brief information as we know it now, and we will set up regular press briefings as appropriate. Just after 9:30 this morning, Newtown Police received a 911 call for an emergency at the elementary school. Newtown PD, upon obtaining information as to the stature of the situation, contacted the Connecticut State Police and requested assistance from state police and surrounding local police departments. On- and off-duty troopers responded to the school. तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार यहां जांच जारी है और ज्यादा जानकारी अभी इसके बारे में नहीं दी गई है क्योंकि पूरी जानकारी देने के बाद ही पूरी जानकारी मीडिया को बताई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 27 लोगों की इसमें जान चली गई है, 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और साथ ही स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसकी भी जान जा चुकी है इस शूटआउट में। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो हमलावर है उसकी भी इस शूटआउट में मारे जाने की खबर है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अभी सर भी बने हुए हैं। अभी सर, एक और इससे पहले जो केस देखा था वो देखा था कि उस युवक की पत्नी को स्कूल से निकाल दिया गया था और इसीलिए उसने स्कूल में घुसकर फायरिंग की थी और उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। तो बहुत ही आसान होता है कि इतने सारे वेपन्स लेके स्कूल्स में घुसना और बहुत ही आसानी से फायरिंग कर देना। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले मैं law enforcement activity both in and out of state to ensure that we cover all the bases relative to that specific individual. Suffice it to say, the scene is secure. State Police Major Crime Squad, Newtown Police Department, Danbury State's Attorney, many agencies are working together to answer all the questions surrounding exactly what happened. As Mr. Ochoa-Grosso said, we will keep you briefed, we will keep you informed on a regular basis. We will put everything out via our website and with these press conferences. I'll turn it back over to Mr. Ochoa-Grosso right now. The governor took a call from President Obama a little while ago, who was calling to express his condolences and condolences on behalf of the nation, and pledged whatever resources the federal government can bring to bear to assist the families and to assist in the investigation. We will get you information as soon as we can get the families the information. That's where the governor is. At some point later today, the governor will be here and we will set up regular briefings. Thank you. Are all those briefings going on here? Again, no questions at this time. I apologize. We will not be able to answer any questions. As I said, the scene is secure. The situation is secure. We will notify you shortly when we will come back for another briefing as quickly as we can. But you can say that the public is not in danger. The public is not in danger. That's correct. Hey, Lieutenant, everything here, right? All the briefings here? Right here. How many fatalities are there? अभी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपसे कह रहा था कि जाहिर सी बात है, अमेरिका के अंदर एक बहस हो रही है वहां के गन कल्चर को लेके कि आखिर क्यों नहीं पाबंदी लगा दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन के अंदर आप आर्म्स अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि उस पर पाबंदी है। अमेरिका के अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां की गन लॉबी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और वो बहस लगातार चल रही है। और यही आपके सामने एक मिसाल दिखाई दे रही है कि गन कल्चर पर क्योंकि नियंत्रण नहीं है, यही वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं दिखाई देती रहती हैं और होती रहती हैं। बिल्कुल, और इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जान तक चली जाती है। यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि एक बार एक कॉलेज के अंदर शूट आउट हुआ था, कुछ दिनों पहले गुरुद्वारे के अंदर शूट आउट हुआ था, और आज इस तरह से एक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल के अंदर हुआ है, जो कि न्यू टाउन कनेक्टिकट में है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी पुलिस ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, शशि, कि हर कोने की तलाश की जा रही है कि कहीं इस शख्स का कोई और साथी भी तो मौजूद नहीं था, और पूरी तलाशी की जा चुकी है। पुलिस अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि मृतकों में कई बच्चे भी शामिल हैं, स्थानीय स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि जो गनमैन है, जो कि मारा जा चुका है, वो दरअसल इस स्कूल से जुड़ा हुआ था। 20 साल का ये शख्स बताया जाता है। हालांकि अभी भी उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि आखिर उसका क्या नाता था इस स्कूल के साथ। तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल में किसी श्रेणी में काम कर रहा होगा और असंतोष रहा होगा किसी चीज को लेकर, मगर जाहिर सी बात है इस दुखद घटना को लेकर किसी भी तरह का संतोष उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। वाकई दुखद घटना जिसमें 18 बच्चे इस तरह से मारे गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी मारे जा चुके हैं, स्कूल के साइकोलॉजिस्ट मारे जा चुके हैं, और इसी तरह से कई स्टाफ घायल बताए जा रहे हैं कि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। यानी कि 27 के अलावा 3 लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। शशि जी, अभी सर, क्या स्कूल जैसी जगहों पर वेपन या हथियार लेकर जाना, बहुत ही आसानी से अंदर चले जाना बहुत आसान है वहां पर? जाहिर सी बात है कि स्कूल पर इस तरह का कोई चेकिंग तो होती नहीं है। आप अगर हमारे भारतीय स्कूल्स में भी देखिए, आपको रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स आपको देखेंगे, आपके आई कार्ड को चेक करेंगे, आपके पहचान पत्र को देखेंगे, मगर जैसे कि हम अक्सर दूसरी जगहों पर देखते हैं, वहां पर मेटल डिटेक्टर तो होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हथियारों के साथ घुसना, अगर कोई घुसना चाहता है, जैसे कि इस मिसाल से साबित हो रहा है,
आसान ही कहा जाएगा। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि बेहद आसान था उस शख्स के लिए उस हथियार को लेके घुसना, और एक नहीं बल्कि दो हथियार, 2 हैंडगन थे, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इस शख्स ने एक खास क्लास को निशाना बनाया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पूरे क्लास में 18 बच्चों का कुछ पता ही नहीं है। अब इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि जो 18 बच्चे मारे गए हैं संभवतः एक ही क्लास के अंदर थे, और एक पूरी की पूरी क्लास के बारे में अभी नहीं मालूम हो पा रहा है। तो हो सकता है कि उसने इस घटना को अंजाम देकर फिर वो भागा होगा, या उसने दूसरी जगहों पर गोलियां चलाई होंगी, जिसमें 9 अतिरिक्त लोग मारे गए। और सुबह 9:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, मैं आपको बता दूं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को फोन किया गया, मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं है शशि कि आखिर ये शख्स खुद कैसे मारा गया। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अभिसार। एक बार फिर से इस बड़ी और अहम खबर को दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका के कनेक्टिकट में हुआ है ये शूट आउट, और आपको बता दें कि स्कूल में ये शूट आउट हुआ है जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 10 बच्चे भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर घुसकर ये फायरिंग की गई है, और ये भी खबर मिल रही है कि हमलावर के पास से 2 बंदूकें ली हैं। हमलावर भी जान से मारा गया है। फायरिंग हुई है न्यू टाउन के हक एलिमेंट्री स्कूल में। तो तमाम जो लोग हैं वहां पहुंच चुके हैं, जो पेरेंट्स हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। लगातार कोशिश यही है कि पूरी तरह से इस केस की छानबीन की जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर किस वजह से शूट आउट हुआ। लेकिन अभी साफ तौर से नहीं पता चल पाया है कि इस शूट आउट की वजह क्या है। लेकिन इतना साफ हुआ है कि 27 लोगों की इसमें जान चली गई है। कई की हालत नाजुक है, और इसमें जान गंवाने वाले कुछ मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी ये भी है कि इस हमलावर के पास 2 हैंडगन, 2 बंदूकें मौजूद थी, जिससे इसने स्कूल में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी और बहुत ही दुखद खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें 27 लोगों ने जान गंवाई है। शूट आउट हुआ है अमेरिका के एक स्कूल में। जानकारी मिल रही है कि मरने वालों में 18 बच्चे शामिल हैं। हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, लगातार हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अभी सर, जैसा आपने बताया कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसे खुद को गोली मारी या फिर पुलिस ने इसे मार गिराया। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? फिलहाल कोई ताजा अपडेट कुछ और पुलिस बता पाई हो इस पूरे मामले के बारे में? देखिए, यही बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत जबरदस्त शॉक के अंदर हैं, खासकर जो घायल बच्चे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का नाता एक एलिमेंट्री स्कूल से था, छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग बच्चे हैं घायल हैं, एक तरह से उनका रिहैबिलिटेशन अपने आप में कितना मुश्किल होने वाला है। जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत जबरदस्त शॉक की स्थिति में हैं, जो बच गए हैं या जो घायल हैं। और आप उनकी माता पिता का भी अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, किस दशा में होंगे वो। तो अपने आप में वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी कही जाएगी, क्योंकि 18 बच्चे तो मार ही गए हैं, वही अपने आप में इतनी बड़ी त्रासदी है। और उसके अलावा आप सोचिए कि इसके बाद जो लोग बच्चे मारे गए हैं, जिंदगी भर के लिए उनके जहन पर, उनकी मनस्थिति पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, और उनके लिए उनकी जिंदगी का सामान्य एक तरह से पटरी पर आना बहुत आसान नहीं होने वाला है। इस वक्त पुलिस जो है खोजी कुत्तों के साथ जो तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं, हम आपको बता दें, अलग अलग एजेंसीज के जरिए, अलग अलग चैनल, अंतर्राष्ट्रीय चैनल के जरिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो है खोजी कुत्तों के जरिए तलाश ली जा रही है, अतिरिक्त सुराग के लिए, अतिरिक्त सबूतों के लिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कुछ और अहम सुराग मिल पाए। क्या ये शख्स अकेला था या इसके साथ और भी लोग मौजूद थे? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि एक ही शख्स इसमें शुमार था और वही इसके लिए जिम्मेदार है, और वो शख्स जो कि इस स्कूल के बहुत करीब माना जाता है। और उसने ऐसा लगता है कि एक ही क्लास को निशाना बनाया जिसमें 18 बच्चे थे, और उन्हीं 18 पूरी की पूरी क्लास का बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसका कुछ मालूमात ही नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल अभिसार, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि
कितनी बुरी स्थिति है फिलहाल, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी हालात काबू में है, ऐसा कहना है पुलिस का। और वॉशिंगटन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर गोयल जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? कुछ साफ हो पाया है कि आखिर कौन था ये शख्स और कितने लोगों ने इस शूट आउट में जान गंवाई है? अभी तक तो खबर ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो प्रेसिडेंट ओबामा साहब को उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट हुआ। उन्होंने एकदम सारी अपनी जो फोर्स है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो इंक्लूडिंग जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और FBI जो कि हमारे CBI की तरह से है, और होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने अपनी सारी फोर्स वहां भेज दी। और वो जो लोकल पुलिस है और फेडरल पुलिस और साथ में स्टेट पुलिस, उन्होंने सब ने वहां स्कूल को बंद करवा के और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। और ये बताया जाता है कि जो शूटर वो कहीं बाहर से आया था, लेकिन उसकी नाराजगी थी वहां से किसी स्टूडेंट्स और वहां से टीचर्स, तो उसको कुछ गर्मा गर्मी गुस्सा था। तो वो अभी ये नहीं पता चल रहा कि वो बंदूक कहाँ से लेके आए, क्योंकि अभी ये खबरें आजकल तो ये भी खबरें आ रही है अमेरिका के काफी स्कूलों में बंदूकें और गन्स पाई जाती, क्योंकि बैक एक्ट में, और ले आते हैं माँ बाप की स्कूलों में, पकड़े जाते हैं, फिर माँ बाप के ऊपर भी केस करते हैं। इस इंसिडेंट के अंदर वो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ के स्कूलों के मुताबिक। और ओबामा साहब ने कहा, प्रेसिडेंट ओबामा ने, कि उनको बहुत है और उनको कॉन्डोलेंस, उनकी जो परिवार हैं, और फुली इन्वेस्टिगेशन, उसकी जानकारी, उनकी छानबीन, पूरी छानबीन की जाएगी इस इंसिडेंट की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का घर है, कोई बंदूक और कोई गन शॉप नहीं है, और ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अमेरिका के अंदर। जी रघुवीर जी, ये साफ हो पाया है कि सिर्फ एक ही हमलावर था, क्योंकि जिस तरीके से शूट आउट का अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से खूनी खेल खेला गया है और 27 लोगों की जान चली गई है, तो क्या पुलिस ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एक ही हमलावर था जिसने इस पूरे शूट आउट का अंजाम दिया? स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे जब तक पूरी जानकारी, पूरी छानबीन और लोकल पुलिस और स्टेट पुलिस या होमलैंड सिक्योरिटी यहाँ की जो है वो नहीं कर पाएगी। और इसलिए FBI सब ने बोला है कि अभी हम इसके ऊपर, उन्होंने एक चीज तो जाहिर किया है कि ये कोई टेररिज्म या कोई ये आतंकवाद नहीं है, ये एक लोकल जो स्टूडेंट है उनसे कनेक्टेड है या टीचर से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल रघुवीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए और वहां के अधिकारियों का क्या कहना है ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। As you can imagine, the governor is horrified by what's happened. He is meeting with the families right now. His chief concern is to get the families the information they need as quickly as possible. That's why he's not here. तो सुना आपने कि वहां के अधिकारियों ने क्या कहा है। लगातार कोशिश यही है कि पूरे इस मामले की छानबीन की जाए और जल्द से जल्द सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रघुवीर गोयल जी बने हुए हैं वॉशिंगटन से। रघुवीर जी, इस पूरे शूट आउट को देखा जाए, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर स्कूल्स में या कॉलेजेस में इस तरह के शूट आउट हुए हैं और कई लोगों ने जान तक गंवा दी है। क्या इस केस में यह पता चल पाया है कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह की परेशानी से ये शख्स गुजर रहा था, क्या मानसिक परेशानी थी जिसकी वजह से इसने शूट आउट किया, क्या नाराजगी थी इसे किससे? एक तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माँ बाप सब काम करते हैं और जो बच्चे हैं वो घर में अकेले होते हैं, वहां से फिर ये स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद फिर वो घर अकेले जाते हैं, अकेले रहते हैं। और अब उनकी जो गन्स हैं, जो बंदूकें हैं, और इजीली उनको अवेलेबल होती है यहाँ, या तो माँ बाप की चुरा के ले आते हैं घर से, और या फिर वो दुकानों में मिल जाती हैं, और कोई भी छानबीन ज्यादा नहीं होती। और आपस में ये सब बच्चे बातें करते रहते हैं कि कहाँ पे कौन से स्कूल में कब कैसे हुआ, और फिर वो ये भी कई बार होता है कि उनका नाम होता है, टीवी में आते हैं, मशहूर होंगे, या फिर लोगों तक उनकी खबर पहुंचेगी। तो ये नाराजगी फिर वो क्या है, टीचर्स या फिर अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये निकालते हैं, और उनको पता है कि ज्यादा सजा उनको नहीं मिलेगी अगर ये सब कुछ किया, क्योंकि ज्यादा सजा नहीं मिलती है जब नाबालिग है। तो उनको पता है कि
इसमें कोई ज्यादा उनको सजा नहीं मिलेगी। और बहुत ही छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मासूम और बहुत ही छोटे बच्चे होंगे। क्या इस दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है? वो अभी तक जो खबर आ रही है इंटरनल किसी टीचर्स के कनेक्शन में है, जो आया शूटर बाहर से, शूटर का अभी तक दूसरा शूटर इसमें कोई इन्वॉल्व अभी तक नहीं है, और ना ही कोई उग्रवाद या टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। और अकेला ही था शूटर, जिसकी नाराजगी थी वहाँ किसी न किसी के साथ, चाहे वो कुछ माँ बाप हैं, किसी वहाँ के बच्चे जो पढ़ते हों उनके किसी के माँ बाप के साथ, या फिर वहाँ के टीचर्स के साथ। लेकिन क्या तो अभी तक तो वहाँ के जो गवर्नर हैं और वहाँ के मेयर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सारा मामला फुली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक हमारे इंडियन अमेरिकन के भी बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, और एक पेरेंट ने बोला है कि उनके बच्चे सेफ हैं, और लेकिन सभी बच्चे बिल्कुल घबराए हुए हैं और बिल्कुल टेरिफाइड है जी। लेकिन और सारे इलाके को बंद कर दिया गया, पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया FBI ने और पुलिस ने। जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या वहाँ स्कूलों में इस तरह से वेपन्स लेके जाना, हथियार लेके जाना इतना ज्यादा आसान है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं? अभी आज व्हाइट हाउस में सवाल था, और जो स्पोक्स पर्सन जो जेफ खन्नी है, उसने बोला कि प्रेसिडेंट ओबामा को इसके बारे में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने बताया, और ओबामा साहब को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने फुली इन्वेस्टिगेट करने का मामला उठाया है। और साथ में जो गन्स के लॉ हैं उनको भी वो सख्त करेंगे, और इस मामले को वो कैपिटल हिल जो कि यहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ भी इसके बारे में टफेस्ट जो उन्होंने कहा है गन लॉ के बारे में बात करेंगे। तो पहले भी जो इंसिडेंट हुआ था, जो विस्कॉन्सिन में जो सिखों के खिलाफ हुआ था वहाँ ओक्रीक विस्कॉन्सिन, उसके बारे में जो उन्होंने पहले कहा था कि टफेस्ट लॉ जो फेडरल लॉ है वो हम लागू करेंगे। लेकिन स्कूलों में जो इंसिडेंट हुए एक के बाद एक जो हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ओबामा जो है बहुत ही नाराज हैं, वो खुश नहीं है, और उनको बहुत दुख हुआ कि उन्हें ओथ लेनी है सेकंड टर्म जो है 20 जनवरी को, और उनको बहुत दुख हो रहा है कि ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, ये क्रिसमस का टाइम है, ये नए साल का टाइम है, और लोगों को खुशियों का टाइम है, और ये इतना बड़ा दुख जो लोगों को हुआ, उनके बच्चों को हुआ, पेरेंट्स को हुआ, स्कूल को हुआ, और आसपास का जो सारा इलाका उनको हुआ, उसको पूरा नहीं हम कर सकते। उन्होंने ये कहा ओबामा साहब को, ये प्रेसिडेंट ओबामा को उनके होमलैंड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये जब खबर दी तो उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने पूरी फोर्स वहां लगा दी, पूरा फुली इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस इंसिडेंट। जी रघुवीर जी, क्या ये साफ हो पाया है कि आखिर किस वक्त ये शूट आउट हुआ और कितनी देर तक ये खूनी खेल चला? स्कूल बच्चे तभी पहुंचे थे या फिर लंच का वक्त था? कौन सा वक्त था जिस वक्त ये शुरू हुआ? ये सुबह का टाइम था, लंच तो नहीं था, एक डेढ़ घंटा हो गया था स्कूल को लगे हुए, और अभी तक वो ये पता कर रहे कि ये एक्चुअली शूटर जो है वो कौन है, कहाँ से आया, उसको बंदूक कहाँ से मिली, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बंदूक तो यहाँ इजीली मिल जाती है, और मोस्टली पेरेंट के घर में बंदूक होती है, और कई बार वो खुली छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और बच्चे उठाते अपने बैग पैक में रख के स्कूल में चले जाते हैं, और कई बच्चों के स्कूल में के बैग पैक में भी बंदूकें निकली, और किस्मत से उन्होंने बंदूक चलाई नहीं, लेकिन कई जगह बंदूक चल भी गई। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लॉ बनाए जाएंगे कि पेरेंट्स को वो इसका जिम्मेदार मानेंगे। अगर बच्चों के पास बंदूक निकली या उन्होंने कोई इंसिडेंट किया, किसी को मारा, तो पेरेंट्स को वो पकड़ेंगे, पेरेंट्स के ऊपर केस चलाएंगे। ऐसे सवाल उठ रहे हैं अभी, जबकि अभी कह रहे हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ही विल ट्राई टू ब्रिंग टफेस्ट लॉ जो है इसके बारे में इसके साथ। जी, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि आखिर कितने लोग जख्मी हुए हैं जिनकी हालत नाजुक भी बताई जा रही है? अलग अलग रिपोर्ट मिल रही हैं, कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इसमें प्रिंसिपल की भी जान चली गई है, कई रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें टीचर की भी जान चली गई है, बच्चों ने तो अपनी जान गंवाई है, कई लोगों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। 50-60 से ज्यादा जो वो है उसमें विक्टिम बताए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 जो टीचर हैं वो भी विक्टिम बताए जा रहे हैं, और प्रिंसिपल को भी
कोई मरने की खबर नहीं है टीचर की या प्रिंसिपल की, लेकिन उनको भी गोलियां लगी है क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल खुली लगा हुआ था, क्योंकि आजकल ये स्कूल का टाइम है और छुट्टियां होने वाली है क्रिसमस की भी। और उस वक्त हुआ ये के लंच होने वाला था, लंच नहीं था इस वक्त, ये लंच होने वाला था जब ये शूटर आया और किसी को कुछ नहीं पता था। अभी एक चीज और चल रही है, यहाँ से स्कूलों में, वहाँ हर एक स्कूल में सिक्योरिटी होती है, गार्ड होता है, गार्ड होते हैं, एक नहीं कई गार्ड होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो गार्ड वो लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जैसे और स्कूलों में हुआ। लेकिन अभी वो होमलैंड सिक्योरिटी और एजुकेशन सेक्रेटरी ने बोला है कि हर एक स्कूल में हो सकता है अभी वो मेटल डिटेक्टर लगाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे स्कूलों की। जी, जिस तरह से आप लगातार तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को लगातार इन जानकारियों को दे रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है जो आपने उठाया कि क्या ये भी संभावनाएं हैं कि बच्चे इस गन को लेकर आए हों, क्योंकि 2 हैंडगन बताई जा रही हैं और उससे इस हमलावर ने पहले ही गन लेकर रख ली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा करीबी रहा हो स्कूल का। क्या इसके बारे में कुछ साफ हो पाई है तस्वीर? एक खबर ये भी आ रही है कि जैसे हमने पहले कहा कि इवन बच्चे जो हैं गन को, बंदूक को एक खिलौना समझ के माँ बाप का जो दरार होता है या टेबल होती है या उनका कमरा होता है वैसे वहां रखी होती है या उनके बेडरूम में रखी होती है, वहां से उठा के अपने बैग पैक में रख लेते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट हुआ कि छोटे बच्चे ने अपने भाई को या अपने बहन को भी गोली चला दी, लेकिन वो खेलते वो खेल में इसी तरह के बच्चे जो गन है वो अपने बैग पैक में उठा के ले जाते हैं। और वहाँ कई स्कूलों में मेटल डिटेक्टर नहीं है, ना किसी को पता चलता है, लेकिन वो बच्चे एक दूसरे बच्चे को दिखा देते हैं या बता देते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि फिर वो पकड़ जाते हैं उनकी हैंडगन। लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता, कोई ज्यादा एक्शन नहीं होता। माँ बाप को बुलाकर उनको सिर्फ बता दिया जाता है कि ये लॉ के खिलाफ है, ये तुम्हारे ऊपर केस चलाया जाएगा, ऐसे पैसे ले जाए। फिर वकील वगैरह केस लड़ते हैं, वो कहते हैं ये तो खिलौना समझ के, ये देखो लगता है खिलौना समझ के उसने डाल लिया अपने बैग पैक में, क्योंकि उसके पास ऐसी ही एक बंदूक या गन जो खिलौने ऐसे लेके दी थी माँ बाप ने। इसलिए माँ बाप का कोई इसमें कसूर नहीं है, माँ बाप घर में थे, वो तो बच्चे स्कूल बस में और अकेले स्कूल से बच्चे वो अकेले घर आते हैं, अकेले घर रहते हैं, फिर वो सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं और ये दूसरे जो इंसिडेंट होते हैं उनको देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सारा दिन वो टीवी देखते रहते हैं। इसमें जो फिल्मों में आता है वो ये बताया जाता है कि उसको ये फॉलो करते हैं। जी रघुवीर जी, कहा यह भी जा रहा है कि 100 फायरिंग की गई है इस हमलावर के द्वारा, जिसमें 27 लोगों की जिंदगियां इसने छीन ली हैं और साथ ही साथ इसके मारे जाने की जो खबर है वो लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि इसने खुद को गोली मारी है या पुलिस ने इसे मार गिराया है। क्या इसके बारे में कोई साफ पता चल पाया है? अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि उसने लोगों को मारा, पहले उनके ऊपर गोली चलाई, फिर उसने अपने आप को गोली मारी। लेकिन दूसरी खबर ये भी है, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस ने ये कहा है अभी हम इसके बारे में जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी, छानबीन नहीं होगी, हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पुलिस और जो गार्ड थे उनके शूट आउट से उन्होंने इसके ऊपर गोली चलाई है। जैसे तो विस्कॉन्सिन में गुरुद्वारा की रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से है कि किसने किसको मारा, लेकिन ये अपनी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन थी इसके पास, आदमी के पास। लेकिन कहा जाता है कि किसी दूसरे बच्चे के पास जो कि उनके स्कूल में बॉक्स होते हैं, उनके ड्रॉर होते हैं, उसके अंदर उसने ला के रखी हुई थी। तो और जो जानने गई हैं मेयर और गवर्नर और वहाँ की पुलिस के मुताबिक जो जान है और विक्टिम जो काफी विक्टिम जो है सीरियस हालत में है और ये ज्यादा बढ़ जो मौत है, जो डेथ है वो बढ़ती जा रही है और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जितने लोग घायल हुए हैं वो काफी उनकी हालत खराब है, कुछ लोगों की उनमें से। जी बिल्कुल, यानी कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और अभी ये संख्या बढ़ सकती है मरने वालों की। जो अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो यही कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से वेपन्स खरीदना बहुत आसान है और शायद इसी वजह से लगातार इस तरह के शूट आउट को अंजाम दिया जाता है और लगातार कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं।
हाँ जी, और एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे गाड़ियों में जब लोग सड़कों पे होते हैं और अपने बच्चों के साथ, कई बार गाड़ियों में किसी ने किसी को हॉर्न दे दिया, लाइट दे दी, रात में या दिन में हॉर्न दे दिया, तो वो एकदम बाहर गाड़ी से निकल के दूसरे के ऊपर बंदूक तान लेते हैं और उसको भी बच्चे देखते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स सड़कों पे कई बार हुए हैं और जान भी गई हैं ऐसे इंसिडेंट के अंदर, जब उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे आगे इसने गाड़ी क्यों पास दी, या मुझे हॉर्न क्यों दिया, या उसने मुझे हाथ क्यों दिखाया खिड़की में। तो ऐसे सड़कों पे भी ऐसा हो जाता है। माँ बाप के पास सड़कों पे भी गाड़ियों के अंदर बंदूकें होती है, तो उसमें बच्चे देखते हैं और वही बंदूक से वो गाड़ी में से लेकर घर में जाकर रख देते हैं और बच्चे उसको देखते हैं कि माँ बाप ने ये बंदूक कहाँ रखी है, उसको खिलौना समझते वो कई ले जाते हैं। कई तो किसी को डराने के लिए, स्कूल के अंदर धमकाने के लिए कि मुझे वो बुलिंग करता है या मेरे ऊपर वो ताने मारता है, मुझे तंग करता है स्कूल के अंदर, मैं उसको आज बंदूक दिखाऊंगा जाके, तो ले जाता है बंदूक, स्कूल में ले जाता है उनको डराने के लिए बच्चों को। तो इसी तरह से बंदूक चल जाती है। बिल्कुल। और अब से कुछ दिन पहले जो केस देखा था वो भी कुछ इसी तरह के केस थे। कॉलेज में शूट आउट हुआ था, जैसा आपने बताया कि गुरुद्वारे में शूट आउट हुआ था। उससे पहले एक शख्स की पत्नी को स्कूल से निकाल दिया गया था, वहां टीचर थी, उस दौरान भी उसने जाकर स्कूल में फायरिंग करी थी, जिसमें जान चली गई थी और कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए थे। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है कि कुछ सख्त कानून बनाया जाए, कोई सख्त कदम उठाया जाए। हाँ जी, और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के टेक्निकल कॉलेज में जहाँ काफी इंडियन भी, हमारे इंडियन भाई बहन भी वहाँ स्कूल में जाते हैं, वर्जीनिया जो कि यहाँ वाशिंगटन के पास एक राज्य है, वहाँ पे 32 लोगों की जान गई थी और फिर पुलिस ने और गार्ड ने उस शूटर को मारा था, एक दूसरा पकड़ा गया। तो वहाँ भी ऐसे इंसिडेंट बहुत होते रहते हैं स्कूलों में आजकल। वो इजीली ओपनली किसी को भी गन मिल जाती है, यहाँ पे खुली हुई है, कोई भी जाके अपनी गन किसी भी तरह से गन खरीद ले, उनकी कोई छानबीन नहीं है ज्यादा। लेकिन अब लगता है कांग्रेस में भी ये काफी इसका मुद्दा उठेगा और उठता जा रहा है, स्पेशली वो विस्कॉन्सिन सिखों के गुरुद्वारे के ऊपर। और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में जो शूटआउट हुआ था वहाँ 32 लोगों की जान गई और गुरुद्वारे में 6 लोगों की जान गई। तो उसके बाद काफी इसके ऊपर मुद्दा उठा यहाँ की पार्लियामेंट में, यहाँ की कांग्रेस में, और अभी और भी होगा फिर आने वाले 2-3 वीक के अंदर, जनवरी इसी साल में दिसंबर के अंदर भी इसका कुछ न कुछ होने वाला है कैपिटल हिल पे, जो यहाँ की कांग्रेस है। जी बिल्कुल। और जैसा कि राष्ट्रपति ओबामा ने भी यही भरोसा जताया कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे, कुछ सख्त कानून बनाए जाएंगे। आप हम साथ बने रहें। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि इस शूट आउट के बाद पुलिस ने क्या कहा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घर जा रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और वो Newtown police immediately upon arrival entered the school and began a complete active shooter search of the building. That included checking every door, every crack, every crevice, every portion of that school. Our main objective was to evacuate as quickly and efficiently as possible any and all students and faculty in the school. The entire school was searched. That was accomplished. The staging area was set up. The students and staff were put into that staging area, and soon thereafter, the children and staff were reunited with their parents and their loved ones. The shooter is deceased inside the building. There's a great deal of work that is undertaken immediately upon locating the shooter. Suffice it to say, the scene is secure. तो सुना आपने पुलिस अधिकारी को, हालात पूरी तरह से काबू में है। बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। जो पहली प्राथमिकता थी इस पूरे शूटआउट के बाद वो ये थी कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाला जाए। और आपको बता दें कि तमाम जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स, माँ बाप हैं, वो पूरी तरह से सदमे में नजर आ रहे हैं इस शूटआउट के बाद। जानकारी मिल रही है कि कुल 26 लोगों की इस शूटआउट में जान गई है, जिसमें 18 मासूम शामिल हैं।